आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी आर्टिलरी शेल के बारे में जिसका निर्माण डीआरडीओ कर रहा है और ये भारत की पहली गाइडेड आर्टिलरी शेल होगी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक्सकैलिबर नाम की एक शेल को खरीदता है और ये शेल जीपीएस गाइडेड होती है। इस तरीके की शेल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये एनिमी टारगेट को काफी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में हिट करती हैं, जिसके वजह से डैमेज ज्यादा होता है और उतने ही डैमेज के लिए अनगाइडेड शेल की तुलना में काफी कम शेल्स का प्रयोग होता है। और इसी वजह से जो गाइडेड शेल से अटैक किया जाता है उसमें दुश्मन के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन इसका डाउनसाइड है कि इस तरीके की शेल काफी ज्यादा कॉस्टली होती हैं और आप एक लिमिट के बाद में इस तरीके के शेल्स का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। लेकिन अब इसका एक सोल्यूशन भारतीय सेना को मिलने जा रहा है। भारतीय सेना को डीआरडीओ द्वारा निर्मित एक गाइडेड शेल किट मिलने वाली है। इस किट के प्रयोग से एग्जिस्टिंग आर्टिलरी शेल्स जो कि अनगाइडेड हैं उनको गाइडेड बनाया जा सकेगा और इस किट में प्रयोग किया जाएगा एक गाइडेंस फ्यूज का। भारतीय सेना के लिए गाइडेड शेल कोई नई बात नहीं है। एक्सकैलिबर से पहले भी भारतीय सेना गाइडेड शेल का प्रयोग करती थी। रशिया से खरीदे गए क्रास्नोपोल शेल्स लेजर गाइडेड शेल्स थे, लेकिन इस तरीके के शेल के प्रयोग के लिए टारगेट के ऊपर किसी दूसरे सिस्टम से लेजर को मारना पड़ता था, जिसके बाद ये शेल उस टारगेट को टारगेट कर सकती थी। लेकिन एक्सकैलिबर में जीपीएस का प्रयोग किया जाता है, जिसके वजह से जिस टारगेट के ऊपर आप लेजर पॉइंट नहीं कर सकते हैं उस तरीके के टारगेट्स को भी ये शेल डिस्ट्रॉय कर सकती है। आमतौर पर आर्टिलरी शेल गोल गोल घूमती हैं, जिसके वजह से ये अपनी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर रहती हैं, लेकिन इस स्पिन के वजह से जो ट्रेजेक्ट्री कंट्रोल मिलता है वो लिमिटेड होता है और इसी वजह से इस तरीके की शेल्स की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा खास नहीं होती है। एक्सकैलिबर में शेल के ऊपर कुछ कंट्रोल सर्फेसेस बनाए गए हैं, जैसे कि शेल की टेल के ऊपर एक रोटेटिंग टेल फिन है, साथ ही इस शेल की नोज के पास में कनार्ड विंग्स दिए गए हैं और इन दोनों कंट्रोल सर्फेसेस की वजह से ये शेल अपनी ट्रेजेक्ट्री को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन डीआरडीओ के सिस्टम में एक अलग तरीके का कोर्स करेक्शन फ्यूज बनाया जा रहा है और इस फ्यूज में कोर्स करेक्शन मैकेनिज्म होगी जो इस शेल को पिच और यॉ चेंज करने में मदद करेगी। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इस फ्यूज की मदद से ये शेल 2 डायमेंशन में एक्यूरेट हो जाएगा और तीसरी जो डायमेंशन है वो ऑलरेडी अपने आप एक्यूरेट होती है, क्योंकि इसमें जो फ्यूज होते हैं वो टारगेट के पास जाके ही डेटोनेट होते हैं। यानी कि इसकी एक्यूरेसी भले ही 2 डायमेंशन में हो, लेकिन इसका इफेक्टिव इम्पैक्ट 3 डायमेंशन मिलेगा। अगर डीआरडीओ के शेल की बात की जाए तो इसको कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है कि एग्जिस्टिंग शेल के जो फ्यूज हैं उनको रिप्लेस करके इन फ्यूज को लगाया जाए और ये नॉर्मल शेल को एक गाइडेड शेल में तब्दील कर देगा। अगर इस गाइडेड शेल की ट्रेजेक्ट्री के बारे में बात की जाए तो ये शेल अपनी इनिशियल ट्रेजेक्ट्री के दौरान वर्नियर ड्रैग ब्रेक्स का प्रयोग करेगा, जिसके वजह से इसको कोर्स करेक्शन मिलता रहेगा। वर्नियर ड्रैग ब्रेक्स का मोशन सर्कुलर मोशन होगा, जिसके वजह से इसको पिच कंट्रोल मिलेगा और शेल असेंड कर सकेगा, यानी कि ऊपर की तरफ जा सकेगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। जब शेल को फायर किया जाता है तो ये ऊपर की तरफ जाती है और जब कोई शेल ऊपर की तरफ जा रही होती है तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस वर्टिकल एक्सिस के ऊपर होता है। हालांकि यहाँ पर भी 2 एक्सिस कंट्रोल है, लेकिन वर्टिकल एक्सिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस रिक्वायरमेंट के लिए वर्नियर ड्रैग ब्रेक्स का प्रयोग किया जाता है। इनका मोशन वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वहीं जब ये शेल अपनी पूरी हाइट अचीव कर लेता है तो उसके बाद इसका मूवमेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर होता है और इसी वजह से इस दौरान कोर्स करेक्शन के लिए स्पिन ब्रेक्स का प्रयोग किया जाता है। इन ब्रेक्स की मदद से ये शेल गोल गोल घूमता है, जिसके वजह से ये अपनी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर मेंटेन रहता है। लेकिन जब ये शेल अपने टारगेट के पास पहुंच जाता है तो इसको डिप करना होता है। ये ऑलमोस्ट वर्टिकल अपने टारगेट के ऊपर जाकर गिरता है और इसी वजह से यहाँ पर भी वर्टिकल एक्सिस के ऊपर कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस दौरान ये शेल मेन ड्रैग ब्रेक्स का प्रयोग करता है और इन तीनों ब्रेक्स के कॉम्बिनेशन के साथ में ये शेल अपनी पूरी फ्लाइट के दौरान अपने कोर्स को करेक्ट करता हुआ आता है और इसी वजह से ये अपने टारगेट के ऊपर काफी ज्यादा एक्यूरेसी से गिरता है।
DRDO ने इस फ्यूज का प्रोटोटाइप बना लिया है और आने वाले समय में DRDO अपनी इंटरनल टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद में इसको भारतीय थल सेना को देगा, जिसके बाद भारतीय थल सेना इसको अलग अलग टेरेन में, अलग अलग टेम्परेचर में और अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में टेस्ट करेगी और टेस्टिंग सफल होने के बाद में इस फ्यूज को प्रोडक्शन में भेज दिया जाएगा और होप तब तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कॉर्पोरेट बन चुकी होंगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई प्राइवेट कंपनी इस टेक्नोलॉजी को लेकर इस फ्यूज का निर्माण कर सकती है। ओवरऑल DRDO की तरफ से ये काफी इंटरेस्टिंग स्टेप है और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कब तक ये फ्यूज बनकर तैयार होगा। वैसे ये टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है और चांसेस हैं कि भारत की प्राइवेट कंपनीज मेक इन इंडिया के तहत इस तरीके के सिस्टम्स को अक्वायर कर सकती हैं। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।